देखिए, लाइफ में टशन एक दूसरे को जितना दिखाना ना दिखा दीजिए, लेकिन जब बात आए शादी की ना, स्टॉप राइट देयर। क्योंकि जब आप एक दूसरे को टशन देने के चक्कर में गलत फैसले उठा लेते हैं ना, वो जिंदगी भर का सियापा बन जाता है। और कुछ ऐसा ही होने वाला है सीरियल भाग्य लक्ष्मी में। एक तरफ ऋषि जो है वो कहने जा रहे हैं हाँ मलिष्का को, ऑल बिकॉज लक्ष्मी ने कह दिया है यस टू बलविंदर। अरे भैया, किसी को जलाने के चक्कर में कोई अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद कर लेता है। बलविंदर से शादी करना मेरा फैसला है और मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया। लक्ष्मी चली गई। ऋषि को गुस्सा आ रहा है, लक्ष्मी पर नहीं बल्कि लक्ष्मी के लिए हुए फैसले पर। जी हाँ, लक्ष्मी ने जब ऋषि से ये कहा कि वो बलविंदर से शादी करने वाली है, फिर क्या ऋषि को यूं गुस्सा तो आना ही था। अपना गुस्सा वो किस पर निकाले? इस पंचिंग बैग पर वो गुस्सा सारा निकाल रहा है। अब लक्ष्मी और ऋषि ये दोनों ही ऐसी सिचुएशन में हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया है। अब इन दोनों ने, दादी भी तो देखिए ऋषि को कुछ यही समझा रही है कि जरूर कोई न कोई बात तो है, वरना लक्ष्मी को तो सब जानते हैं कि वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगी। अब ऋषि को भगवान के सामने यूं समझा रही है दादी, तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हो जिसके चलते ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाएं दोबारा। अब थोड़ा सा आपको रिवाइंड मोड में ले जाते हैं कि आखिर ये सिचुएशन आई क्यों। लार्ज गुड न्यूज ये है कि जैसे अभी ऋषि ने रिश्ता पक्का किया है ना मलिष्का के साथ, वैसे ही मेरी डॉटर का भी रिश्ता पक्का हो गया, उसकी शादी तय हो गई। लक्ष्मी की शादी बलविंदर से मैं नहीं करवा रही हूँ, मेरा फैसला नहीं है ये, जो लक्ष्मी ने खुद लिया, लेकिन मेरा फैसला। बलविंदर से शादी करना मेरा फैसला है और मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया। ये क्या बोल रही है? क्या क्यों करना? भाई रोको ना, बोलो ना इनको कुछ यार। जब लक्ष्मी ने कहा कि वो शादी करने वाली है बलविंदर से, फिर क्या ऋषि भी आया एकदम गुस्से से मलिष्का को लेकर, और उसने भी सबके सामने ऐलान कर दिया कि मलिष्का के साथ वो शादी करने वाला है। तुम्हें अगर मलिष्का को प्रपोज करना ही था तो घर पर करते ना, वहाँ आकर क्यों किया? मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली तुमने ये स्टेप लिया। I mean, अपने पहले प्यार को अपना बनाया। अब दोनों ही अपने अपने टशन में हैं। भला इन दोनों को अब कौन समझाए कि लक्ष्मी के भाग में ऋषि है और ऋषि के भाग में लक्ष्मी, तो भला ये दोनों किसी और के भाग्य में कैसे जा सकते हैं? अब हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि अब कैसे इनकी जोड़ी मिलेगी। बहुत ही मिक्स्ड इमोशन। एक तो मैं जानता हूँ बलविंदर किस किस्म का इंसान है, वो बदमाश है, गुंडा है, तो उसे शादी तो दूर की बात तक नहीं कर सकती वो, या हमारे घर में से कोई भी। तब उससे वो शादी करने जा रही, मतलब ज़रूर कोई क्या कहते हैं उसे, कि बहुत ही एंड का फैसला ले लिया उसने। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ओ माय गॉड, पता है सबसे ज्यादा मैंने क्या मिस किया इतने दिनों में? आपके साथ ढेर सारी मजेदार चुगलियां करना। तो चलिए, नाउ इट्स टाइम टू कैच अप विद यू एंड चुगलखोर आंटी। लो भाई, मैं आ गई और अपने साथ ढेर सारी चुगली भी लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ स्टार भारत के शो अजूनी की। अजूनी शो ने पूरे कर ली है अपने 150 एपिसोड्स, और इसका सेलिब्रेशन उन्होंने सेट पर पूजा करके किया। इस पूजा में अजूनी यानी कि आयुषी खुराना शामिल हुई सेट के बाकी सदस्यों के साथ। सेट पर बहुत सुंदर फूलों वाली रंगोली भी बनाई थी और शो के सक्सेस के लिए सबने भगवान का शुक्रिया अदा भी किया। अगली चुगली लाई हूँ श्रुति शर्मा की। श्रुति ने सोशल मीडिया पर
कश्मीर की वादियों से अपने नए प्रोजेक्ट के शूट की कुछ तस्वीरें शेयर की है और श्रुति के साथ इस फोटो में गौतम विग भी नजर आ रहे हैं। कश्मीर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है और इतनी ठंड में शूट करना कोई आसान बात नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में के सेट से। शिवानी चौहान यानी कि तन्वी ठक्कर की एक अभिनेत्री के साथ साथ अब उन पे एक नन्ही जान की जिम्मेदारी भी आ गई है। पर तन्वी मेरी तरह आज की नारी है तो वो अपना काम और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना जानती है। उसका साथ सेट के सारे लोग भी दे रहे हैं और इसीलिए तो देखिए सून टू बी मम्मी के साथ सेट पर सई, विराट, पाखी और काकू सब ने फोटोशूट कराया। अगली चुगली लाई हूँ कथा और वियान की। कथा ने वियान को कह दिया है कि वो उसके ऑफिस में कोई काम नहीं करना चाहती। कथा वियान पर बरस पड़ी है क्योंकि वियान ने उसे धोखे से मिलने बुलाया है। मैं उलझन में हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों के बीच इतना गलत कैसे हो गया। आपकी उलझन सुलझाना मेरा काम नहीं है। ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आती? Not seeing that. मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। वियान उसे माफी मांगना चाहता है, अपने बीच की गलतफहमियां दूर भी करना चाहता है, पर कथा ने वियान के मुंह पे कह दिया है कि वो उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती। मैं जा रही हूँ। आप पीछे आएंगे तो तमाशा करके जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। अगली चुगली लाई हूँ मराठी मुलगी अंकिता लोखंडे की। काली और सुनहरी रंग की नौवारी साड़ी पहनकर इस मराठी मुलगी ने मनाई मकर संक्रांति। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंकिता शादी के बाद से हर त्योहार को भव्यता से सेलिब्रेट करती आ रही है। जरा अंकिता की इस पतंग वाली फोटो वॉल पे तो नजर डालिए। फंक्शन कोई भी हो पर सुंदर सी फोटो वॉल जरूरी है, तभी तो सोशल मीडिया के लिए सुंदर सुंदर फोटोज आएंगी। अगली चुगली लाई हूँ सब टीवी के शो अली बाबा दास्तान काबुल चैप्टर 2 की, जिसका पहला प्रोमो आ गया है, लेकिन इसमें अभिषेक निगम की मुंह दिखाई नहीं हुई है, लेकिन वो तो मैंने आपको पहले ही करा दी थी। अब उम्मीद करते हैं कि अभिषेक निगम की मुंह दिखाई भी जल्द ही होगी। भाई आपका समय जो है कीमती है, ये हम जानते हैं, और आपका समय नष्ट ना हो इसीलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए SBS ओरिजिनल्स का रिकमेंडेशन ऑफ द डे। बहुत सारी सीरीज है यार, बहुत सारे। मैंने फिलहाल तो सारे फॉरेन सीरीज देखे हैं। जैसे मैंने मैनिफेस्ट देखा, मैंने दिस इज अस कंप्लीट किया था। द लास्ट दैट आई कंप्लीटेड वाज दिस इज अस फाइनली। मतलब बहुत बड़ा सीजन, मतलब बहुत बड़ा सीरीज है, 6 सीजन्स एंड वेरी ब्यूटीफुल अबाउट फैमिली वैल्यूज एंड फैमिली एंड सिबलिंग्स। तो आई थिंक हम सबको वो देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत सीरीज है वो, दिस इज अस। It's all about family. It's all about family, and I'm a very family person, you know, personally also, and Vidhi Sharma is also a very family person. So it helped me a lot to connect in a lot of ways.
but I really liked it. So I think I will suggest watch This Is Us. It will get you closer to your family. पता है जब कोई सफर शुरू होता है ना तो हमें सफर के वो जो हाई पॉइंट्स है ना उसका इतना इल्म नहीं होता अनलेस जब हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं और फिर जब हम पलट के देखते हैं ना तो लगता है कि उफ ये सफर कितना खूबसूरत था। कुछ ऐसा ही हो रहा है सुमेध और मल्लिका के साथ। जी हाँ, राधा कृष्ण का आखिरी शॉट और इसके बाद दिल से की हमारे साथ बातें दोनों सुमेध और मल्लिका ने तो यादों के झरोके से इस खूबसूरत से सफर पर डालते हैं एक नजर। कृष्ण ने ऐसी लीला रची, किरदार के माध्यम से मेरे पास आए। अब किरदार रहे ना रहे, कृष्ण कभी दूर नहीं जाएंगे। खोया, मैं उस चीज़ को नहीं सोचना चाहती कि क्या खोया है, बट बहुत कुछ पाया है इस शो में। राधा कृष्ण का बंधन ऐसा बंधन है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ भी कृष्ण का नाम आता है तो वहाँ राधा का नाम जरूर लिया जाता है। कुछ इसी तरह से सुमेध और मल्लिका का रिश्ता भी हो गया है, क्योंकि दोनों ने इस किरदार को जितनी बखूबी से निभाया वो यकीनन काबिले तारीफ है। लेकिन कहते हैं ना, हर सफर का एक अंत होता है, तो ऐसे में राधा कृष्ण का सफर भी अब खत्म हो चुका है। ऐसे में इमोशनल होना तो स्वाभाविक है। ये पहला शो है जिसके लिए बहुत कोशिशें की हैं मैंने। भूखा रहा हूँ रेंट के पैसे देने के लिए। बहुत उम्मीद रखी कि बस यहाँ से पैसे आ जाए और मैं रेंट भर सकूँ, खाने का ये कर सकूँ। रात भर कैसे वैसे मैं नींदों से लड़ा हूँ और बहुत अकेलापन मैंने सहा एक टाइम पे। और उसके बाद जब ये शो आया तो मेरी लाइफ बहुत अलग लेवल पे चेंज हो गई है एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा शो रहा है राधा कृष्णा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ लोगों को, फैंस, ऑडियंस, हर मतलब हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ सर, हमारे डायरेक्टर्स, हमारी सारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने बहुत काम किया है। मुझे तो ये लगता है मैं बच्ची आई थी, अभी यहीं पे बड़ी हो गई हूँ मैं तो मतलब मैच्योर हो जाते हो, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी नए नए लोगों से मिलते हो, वो आपका परिवार बना है और अभी वापस हमें जाके एक नई दुनिया बसानी है जो कि बिल्कुल ईजी नहीं है। तो यही आई थिंक लाइफ है और यही जर्नी है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। आज हम आपको दिखाते हैं राधा कृष्ण का आखिरी पल। राधा और कृष्ण का किरदार निभाने वाले सुमेध और मल्लिका ने इस शो के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि किरदार की गरिमा में कोई कमी ना हो। सेट का माहौल ऐसा था जैसे नई नई शूटिंग शुरू हुई हो। हर कोई ये आखिरी सीन देखने के लिए कैमरे के इर्द गिर्द खड़ा था। चेहरे पर आखिरी दिन की शूटिंग का दर्द और आंखों में एक नमी महसूस की जा सकती थी। कैमरे की लेंस भी शायद ये सोच रही होगी कि आज के बाद राधा कृष्ण का दीदार नसीब नहीं होगा। डायरेक्टर साहब का रोल कैमरा एक्शन का वो आखिरी लम्हा भी सबको इमोशनल कर दिया। रेडी सन भाई, राधा आप देखो तो सर को। हाँ ओके एंड रोल एक्शन। राधे 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 राधे
राधे राधे। सब लोग बोलो थैंक यू अल्लाह के फिर से राधे राधे सुमेध मलिका अपने राधा कृष्ण के आखिरी लम्हे को जी रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि अब इस किरदार का अंत हो जाएगा और फिर से दोनों उस दुनिया में लौट जाएंगे जहां फिर से नए काम की तलाश होगी। लेकिन आज हमें कुछ कहने से ज्यादा सुमेध और मल्लिका को सुनना ज्यादा अहम है, क्योंकि आज सुमेध और मल्लिका दिल खोलकर SBS ओरिजिनल से बात करने वाले हैं। क्योंकि इस शो से अगर इन्होंने बहुत कुछ पाया है तो इन्होंने बहुत कुछ खोया भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ खोकर ही कुछ पाते हैं, और ये बात दोनों को समझ में भी आ गई। मैं तो वैसे ही बहुत मिस करता हूँ, अभी भी आगे भी बहुत मिस करूँगा, डेफिनेटली मिस करूँगा, क्योंकि बहुत एक स्पेशल कनेक्शन रहा है मल्लिका के साथ। और एक चीज़ है कि ज़िंदगी में आगे हम जैसे बढ़ते हैं, रास्ते हमारे किसके कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, हम सब कभी ना कभी ऐसे जितने भी लोग दुखी हैं हम सब जानते हैं कि सबके पास सबके नंबर्स हैं। एक ऐसा टाइम वापस नहीं आएगा जब सुमेध सेट पे लेट आएगा, लोग वेट करेंगे, जब ये डर रहेगा कि दाव भड़क जाएंगे, एक ऐसा डर रहेगा कि पता नहीं और 5 सीन ऐड हो जाएंगे, यार मुझे आज जाके मूवी देखना था, ये था वो था। बट मैं यही कोशिश करता हूँ कि यार हंसते हंसते सबको विदा करें। हमने इतना टाइम बिताया है और इतना अच्छा बॉन्ड बना है मेरा सुमेध के साथ, एंड इन्होंने बहुत हेल्प किया है हमेशा, एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड, एंड आई रियली एडमायर हिम। एंड आई डोंट नो, मेरे को थैंक यू बोलना नहीं आता है, अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहा है, बट आई एम क्या नहीं, कुछ नहीं। तो मैं यही बोलूँगी कि आई एम फॉलिंग आउट ऑफ वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से एग्जैक्टली, बट तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। तो मैं कहना चाहूँगा कि कृष्ण ने ऐसी लीला रची, किरदार के माध्यम से मेरे पास आए। कृष्ण ने ऐसी लीला रची, किरदार के माध्यम से मेरे पास आए, अब किरदार रहे ना रहे, कृष्ण कभी दूर नहीं जाएंगे। बस। और मल्लिका, तुम्हारे लिए ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं जानता हूँ कि राधा कृष्ण का ये सफ़र आसान नहीं रहा है, क्योंकि सडनली एट सच यंग एज एक्सपोजर मिलना, इतना काम करना, और मैं जानता हूँ इट हैज़ नॉट बीन ईजी, बट यू हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट फाइट आई हैव सीन, एंड आई जस्ट होप कि ज़िंदगी में जहाँ भी आप आगे जाओ चमको, बस जहाँ से भी मैं देखूँ मुझे देखना चाहिए कि चमक रही है। थैंक यू। आई थिंक मैं ज़्यादा फिल्मी नहीं होना चाहती, बट मेरे को वो ये जवानी है दीवानी का वो डायलॉग याद आता है कि कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो वही है कि हमने जो आई थिंक खोया, मैं उस चीज़ को नहीं सोचना चाहती कि क्या खोया है, बट बहुत कुछ पाया है इस शो में। सुमेध और मल्लिका ने अपने अपने किरदार के लिए बहुत मेहनत की और उन्हें खुशी भी है कि इनकी मेहनत रंग लाई। इसी का नतीजा है कि मल्लिका और सुमेध ने अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया। बहुत ही प्यार करते हैं इनसे, इनके बिना हम नहीं रह सकते। मैम के लिए कोई वर्ड्स ही कम पड़ते हैं, वर्ड्स भी मैम को देने के लिए। I don't know, but I'm so grateful. I'm so grateful. So blessed to have all of them around and so much love. This is so unconditional. इतना प्यार कैसे, मतलब इतना प्यार करते हैं, इतने एफर्ट्स डालते हैं, it's a big thing. और इस अवसर पर शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने भी फैंस के लिए मैसेज दिया, क्योंकि लगभग 4.5 साल तक शो चलना
कोई मामूली बात नहीं। देखो, मुझे लगता है कि जैसा हम मानते भी हैं कि अंत आरंभ होता है, पर हर अंत के साथ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो अगले आरंभ के लिए आपको प्रिपेयर करती हैं। और जब तक किसी अंत में उस जर्नी में आपने एंजॉय नहीं किया तो वो अंत नया आरंभ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी चीज़ अंत होती है अच्छी बात है, क्योंकि अंत होना ही चाहिए, पर वो जर्नी मेमोरेबल होनी चाहिए। तो मेरे लिए ये राधा कृष्ण बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता। राधा कृष्ण यानी कि सुमेध और मल्लिका को कोई नहीं भूल पाएगा। जब टेलीविजन के इतिहास में राधा कृष्ण की बात होगी, उसमें सुमेध और मल्लिका का नाम जरूर लिखा जाएगा। दोनों कड़कती ठंड में भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे और जाते जाते यहाँ केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि कृष्ण ज्ञान में राधा भी नजर आई। प्रेम से ही धर्म है, प्रेम से ही अर्थ है, प्रेम से ही काम है, प्रेम से ही मोक्ष है। ये प्रेम सतत है, सनातन है। क्योंकि राधा और कृष्ण केवल स्त्री और पुरुष नहीं, प्रेम का प्रतीक है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर की पंक्ति जग मशहूर है। संतों महात्माओं ने ये संदेश परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से प्रेम करके पाया और जगत को समझाया। परमात्मा के ऐसे ही प्रेम अवतार श्री राधा और श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का आरंभ इस ढाई अक्षर प्रेम के संदेश से ही किया था। 100 वर्ष कृष्ण, कितना सुंदर समय व्यतीत किया ना हमने पृथ्वी लोक पर। अपने हृदय की गहराई से प्रेम का आभास किया है और उसी गहराई और सच्चाई से प्रेम बनता है। और अब ये समस्त लीला ढाई अक्षर प्रेम में ही समाहित होती दिख रही है। धरती पर अपनी लीला समाप्त करने से पहले, अपने गोलोक में लौटने से पहले राधा कृष्ण यही संदेश देते हुए जा रहे हैं कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तुम्हारे यहाँ आगमन से आज एक कथा का अंत हुआ है। नहीं राधे, जिस कथा का सारांश प्रेम होता है उस कथा का कभी अंत नहीं होता। जिसे तुम अंत कह रही हो वो तो मात्र एक नया आरंभ है राधे। अभी तो हमें कई बार जन्म लेना है, हमारे प्रेम के अध्यायों को पुनः जीना है। तो इस तरह राधा कृष्ण ने आखिरी बार अपने मेकअप रूम में भी नजर आए, मेकअप करते हुए, क्योंकि इनका मेकअप रूम आज के बाद से सूना पड़ जाएगा। इनका ये मेकअप आखिरी होगा और साथ साथ आज तो पुराने दिन भी याद आ रहे होंगे। जब शो बंद होता है तो स्टार्स अपने पुराने दिन को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब सामान लेकर जो निकलेंगे फिर दोबारा इस मेकअप रूम में नहीं लौटेंगे। आज आपको कैसा लग रहा है? आज आखिरी दिन है, आपसे मैं पूछूं तो मैं तो बहुत आई थिंक
आउट ऑफ वर्ड्स हूँ मैं अभी, बट वो जो हमेशा ही होती हूँ, बट ये एक एक मोमेंट, ये जो मेरी हेयर ड्रेसर है, जो मेरे मेकअप दादा है, जैसे रेडी कर रहे हैं, वो एक एक मोमेंट इतनी अलाइव फील हो रही है ना अभी। कभी हम पास्ट में जीते हैं, कभी प्रेजेंट, कभी हम फ्यूचर में जीते हैं, हम कभी पुरानी टेंशन लेते हैं, हम कभी आगे आने वाले कल की टेंशन लेते हैं, बट आज वो ऐसा दिन है जब एक एक मोमेंट बहुत होल फील हो रही है। राधा कृष्ण शो 21 जनवरी को आखिरी एपिसोड दिखाया जाएगा, लेकिन अब शो की शूटिंग नहीं होगी क्योंकि सारे एपिसोड शूट हो चुके हैं। शूट्स भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण के सेट पर सक्सेस पार्टी भी हुई, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद पार्टी तो बनती है। सुमेध और मलिका ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी शो के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करें और उन्हें शुभकामनाएं दें कि फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर एक नए शो के साथ। उमरगांव से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। कुछ दिनों के लिए क्या गई, देखिए क्या से क्या हो गया। फालतू में फालतू की आंखों की रोशनी जाती रही और अब तो फाइनली चली ही गई। अब ये बात जो है अयान को पता लग गई है और उसके बाद फिर क्या था, नेचुरली द गिल्ट इज लाइक वेइंग हिम डाउन। रुको फालतू, अरे सच मैं बताता हूँ, तो पुलिस वालों ने कहा था ना कि इसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। सच कहा था उन्होंने। कहाँ है तुम्हारा पति? अरे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। ये सड़क पर तमाशा करती है। हमारी शादी हुई है या नहीं, हमारी मांग भरी है या नहीं, मैं किसके साथ हूँ या नहीं, है तो उसको से क्या लेना देना है। जिस बात का फालतू को डर था, देखिए वही बात हो गई है। फालतू नहीं चाहती थी कि अयान को कभी भी पता चले कि उसने अपने आंखों की रोशनी खो दी है। अरे सच मैं बताता हूँ, वो पुलिस वालों ने कहा था ना कि इसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। सच कहा था उन्होंने। अब देखिए फालतू, जैसा जैसा आप चाहोगी ना वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। जब राइटर साहब ने डिसाइड कर लिया कि भाई आंखों की रोशनी चली गई है फालतू की, इसका अब बयान को पता चल जाना चाहिए, तब देखिए पता चल गया। ये सब कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, किन किन मुश्किलों का अकेले सामना किया होगा इसने, और इसने ये सब मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। क्योंकि अभी अयान को भी फाइनली पता चल चुका है कि फालतू देख नहीं सकती और फालतू अपने दिल पर पत्थर रख के अयान को फिर से दूर भेज रही है। तो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी दुखी है और प्रताप भाई सा आगे इसको संभाल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फालतू के दो ही सपोर्ट सिस्टम है, बापू सा और प्रताप भाई सा, क्योंकि अयान तो दूर है। और रही बात आपकी और अयान की शादी की, तो उस शादी को आप मानती हैं ना जैसे, वैसे अयान भी मानेगा। भले ही तनीषा के साथ उसकी शादी इस सब के सामने क्यों न हुई हो, लेकिन आप भी तो उसकी पत्नी हो। फिलहाल जब अयान को सच्चाई का पता चल गया है तो उसे तकलीफ भी हो रही है और साथ ही गुस्सा भी आ रहा है। अब इस पूरे सिचुएशन का फायदा इस सिड जरूर उठाएगा, जो फालतू का पीछा करते करते ही यहाँ तक पहुँच आया है।
इस सबसे दिलचस्प बात तो अब ये होगी कि जब फालतू से एक बार फिर से अयान जुड़ेगा और उसे अपने घर ले जाएगा। दो पत्नियों के बीच जब उसे रहना पड़ेगा तो सोचिए उसकी सिचुएशन भी वही हो जाएगी जो आजकल टीवी के बाकी पतियों की है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ सबसे बड़ा क्लाइमैक्स जो है वो आखिरकार खुल गया। जी हाँ, जो हमारी सई थी उन्होंने अपनी बेटी की पुण्यतिथि पर विराट को बुला लिया। अब जीवित इंसान की पुण्यतिथि तो हो नहीं सकती, ऐसे में विराट को ये राज खोलना पड़ा कि विनायक तो जिंदा है। ओ माय गॉड, अब जाके क्या होगा आगे? बच्चे की पुण्यतिथि की पूजा करने से उसके उम्र पर, उसके जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा वो भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। जिसका खुलासा बहुत पहले सई के सामने विराट को कर देना चाहिए था। वो खुलासा उसे कभी इस तरीके से करना होगा ऐसा विराट ने सोचा नहीं होगा। अब सई तो पहले ही जान गई थी कि विनायक कहीं न कहीं जिंदा है और ये सच विराट छुपा रहा है। अब विनायक की पुण्यतिथि पर जब विराट पहुंचा, पूरे विधि विधान के साथ जब सई ने विनायक की पुण्यतिथि करने के लिए विराट को बुलाया, तब देखिए विराट ने कैसे सई को रोक लिया। अब यहाँ पर जगताप भी मौजूद है। अब वही तो है जिसने सई को सारी सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन बताई नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि विराट के मुंह से सई को सारा सच पता चले। सई को आखिरकार बता ही दिया विराट ने कि विनायक जो उनके पास है वही उनका असली बेटा है। मैंने ही हमारे वीनू को गोद लिया था। वही वीनू ना जिसको लेकर आप घर से धोली आए थे, वही वीनू जिसका मैंने उदासी आता, वही वीनू, मतलब वही वीनू जो अभी इस वक्त आपके घर में आपके साथ रह रहा है, मतलब वही वीनू सभी का बेस्ट फ्रेंड है, जिसे सभी दादा के बुलाती है, जो मुझे छोटी मामा कहना चाहता है, वो मेरा बेटा है, एक सच जो विराट चौहान ने सही से छिपाया है उसका शायद यहाँ खुलासा हो सकता है, और वो खुलासा होने में मैं मतलब जगताप सही की हेल्प करने वाला है। तो इस किस्म का एक बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न भरा एक सीक्वेंस हम शूट कर रहे हैं। कुछ पल के लिए तो इस सई को समझ ही नहीं आया कि वो विनायक जिसका इलाज उसने किया था, जिसे सभी दादा कहती है, मतलब विनायक को लेकर वो हमेशा बहुत ही अपनापन महसूस करती थी, वो विनायक उसका बेटा है। इस खुशी को दोनों ने गले लगकर बयां किया।
दूसरे ही पल जब सई ने पूछा कि विराट आखिर इतना बड़ा सच आपने क्यों छुपाया, केवल पत्र लेखा के लिए। इससे पहले भी आपने पत्र लेखा का साथ दिया था और आज भी आप वही कर रही हैं। भला एक पत्नी बार बार अपने पति को एक ही औरत को चुनने के लिए कैसे माफ कर सकती है? तुम्हें बताने वाला था, पर बताऊं उससे पहले मुझे ये पता चला कि बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं फौरन वहाँ भागा था उस दिन। हमने पत्र लिखा के लिए मुझसे ये बात छुपाई, इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बेटा जिंदा है। तुम समझ नहीं रही हो, हालात ही कुछ ऐसे। और मेरे हालात, उस माँ के हालात का क्या, जो इतने वर्षों से अपने आप को गुनहगार ठहरा रही है? उस माँ का क्या विराट चुप तड़प रही है ये सोच सोच के कि उसका बच्चा मर गया। आप किसी को डर नहीं है क्या? पता नहीं क्या? कैसे कर सकते हो ऐसा? कैसे कर सकते हो? अब इसका फैसला तो सही करेगी कि आगे उसे क्या करना है। फिलहाल इस सीरियल का ये सबसे बड़ा क्लाइमेक्स था जो अब खुल गया है। इसके बाद ये कहानी सिमटेगी नहीं बल्कि और फैलेगी और न जाने इस आगे वाली कहानी की चपेट में और कौन कौन आएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं क्या जी, बधाइयां बधाइयां मुबारक हो। लेकिन एक मिनट, ये बधाइयां वापस भी दे दीजिए। बधाई हमने आपको इसलिए दी थी क्योंकि कुमकुम भाग्य में प्राची को एक प्यारी सी बिटिया हुई, और बधाई इसलिए ली क्योंकि रिया जो है जैसे ही बिटिया हुई उसको किडनैप करके भाग गई, तो वापस लेनी पड़ेगी ना सारी कांग्रेचुलेशंस। प्राची ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। इस नन्ही सी गुड़िया को देखकर आज प्राची और रणबीर खुद पर फक्र कर रहे हैं। दुनिया में ये खुद को सबसे ज्यादा खुशनसीब मम्मी और पापा मान रहे हैं। अपने हाथों से करना है ना? सब कुछ ठीक हो गया है। अब गम के लिए इनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो सोचना भी मत, क्योंकि जरा पीछे मुड़ के देखिए। नर्स की भेस में ये जो मोहतरमा खड़ी है ना, ये कोई और नहीं बल्कि आलिया है, जो जेल से फरार होकर नर्स बनकर इसी अस्पताल में प्राची के पास पहुंच गई है। अब आलिया, हम नहीं जानते थे कि आप इंजेक्शन लगाना भी जानती हैं, वो भी बेहोशी का। बातों बातों में उसने प्राची को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद रणबीर को भी लगा दिया। दोनों बेहोश हो गए और अब आलिया ने प्राची और रणबीर की बेटी को अपने गोद में उठा लिया है। तो लगता है लीव से पहले प्राची और रणबीर की खुशी छिन जाएगी। इनकी बेटी को लेकर भाग जाएगी आलिया और फिर शुरू होगी 5 साल बाद की कहानी, ऐसा हमें लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दोस्त
दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। आई नो द सॉन्ग इज प्यार प्यार ना रहा, लेकिन पंड्या स्टोर में भाई भाई नहीं रहा। जी हाँ, क्योंकि बिखर गए इनके रिश्ते। मैं कहती हूँ छुट्टी पे क्या गई, कहा ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। जगह छोड़कर देव, तुमने टैक्सी बुक की कि नहीं? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और नहीं हमारी बच्ची यहाँ रहेगी। देख बैग पैक कर लिया, इसने घर छोड़कर जा रही है। तू सब जान रही है, बोलो कर रही है, सही कर रही है वो। शराब ही दे ये घर। बहुत पहले उसे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए था। इस घर में आपके अलावा और कोई खुश रह ही नहीं सकता। पंड्या परिवार में अभी अभी तो खुशियाँ लौटी थी। अभी अभी तो ऋषिता और रावी ने धरा भाभी को वादा दिया था कि वो कभी पंड्या परिवार को बिखरने नहीं देंगे। लेकिन ये क्या, यहाँ तो रावी और ऋषिता धरा भाभी को खरी खोटी सुना रहे हैं और अपना सामान लेके घर छोड़ के जा रहे हैं। पहले इसे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए था। देर कर उसने ये फैसला लेने में। आपके साथ जो इस घर में रहेगा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद होनी ही है। दरअसल बात ये हुई है कि जब पंड्या परिवार पतंगबाजी में व्यस्त था, तब श्वेता भेस बदल के घर में घुस के छुटकी को लेकर चली जाती है। वैसे श्वेता तो चीकू को लेके जाने के लिए आई होती है, पर क्रिश चीकू को बचा लेता है। उसे क्या पता था कि श्वेता सिर्फ पंड्या परिवार को तकलीफ में डालने के लिए घर के किसी भी बच्चे को लेके जाने आई है। और इस सब का जिम्मेदार ऋषिता और रावी धरा को मानते हैं। इतना सब कुछ हो गया, पर अभी भी आपको सिर्फ हमें ब्लैकमेल करके यहाँ पे रोकने की पड़ी है। अरे आपकी बीवी की वजह से, इनकी वजह से मेरी बच्ची उस डायन के हाथ में चली गई है। श्वेता फाइनली आती है चीकू को लेने, क्योंकि उसको तो बदला लेना है हमारी फैमिली से। तो वो चीकू को लेने जा रही होती है, जहाँ पे शिवा उसको रोक देता है, क्रिश उसको रोक देता है। तो वो सोचती है कि एक ना एक बच्चा तो लेके मैं जाऊंगी, क्योंकि बच्चा मतलब उसको वैसे भी चीकू से कोई लगाव था नहीं, उसको बस ये है कि हमसे बदला कैसे लेना है। तो वो छुटकी को लेके चली जाती है। तो अब ऐसा हो गया तो ऋषिता तो हो ही जाएगी, उसकी बेटी चली गई है। धरा बहुत कोशिश करती है रावी, ऋषिता और देव को रोकने की, पर अब धरा की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते हैं ये लोग। अपना बैग उठाकर ये निकल पड़ते हैं अपनी नई जिंदगी की ओर, जहाँ पर ये अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। फाइनली ऋषिता और रावी डिसाइड करते हैं कि हम इस घर में नहीं रुकेंगे, क्योंकि यही होता रहेगा। हमेशा से ये साइकिल होती है कि धरा भाभी गलती करती है, पूरा परिवार उसकी सज़ा भुगतता है, फिर उसके बाद में फिर से वो सॉरी बोल देती है, हम सब माफ़ कर देते हैं, फिर से वही होता रहता है। तो ऋषिता और रावी ने अभी ये डिसाइड किया है कि अब इस परिवार के साथ नहीं रुक सकते हम। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि कहानी में 5 साल का लीप आने वाला है, तो बस यही वो मोड़ है जहाँ से कहानी लीप लेगी और पंड्या परिवार का एक नया रूप आप सभी को देखने मिलेगा। प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आंटी पुलिस बुला लेगी। नाउ यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग ना, गाना आया था पार्टी ऑल नाइट। वेल, आंटी पुलिस बुलाए ना बुलाए, हमारी राधा ने, प्यार का पहला नाम राधा मोहन की राधा ने पुलिस जरूर बुला ली है। भाई आखिरकार इतनी करेज, इतना स्ट्रेंथ कहां से आई राधा के पास? वो क्या है ना कि उसको मिल गया है तुलसी का साथ, वही मोहन की एक्स पत्नी जिन्होंने अपना सुहाग, अपना मंगलसूत्र बांट लिया है राधा के साथ। अब तो शक में गुंजाइश ही नहीं है कि मोहन जी की पति नहीं है। और मोहन जी की पति और वो हमारे पति और हमारी शादी हुई है। तो कृपा करके हमें इंसाफ दिलाए और हमें हमारे अधिकार वापस दिलाए। बाप रे बाप, ये राधा तो सच में जितनी भोली दिखती थी उतनी भोली निकली नहीं। आज राधा देखिए दुल्हन बनकर मंडप में आई है दामिनी और मोहन की शादी रोकने। इन्होंने ना हमारे
भोलेपन का फायदा उठाए हम मासूम इनकी चाल में फंसते चले गए और ये हमें फंसाते चले गए। उसने बता दिया है एनजीओ वालों को और पुलिस वालों को कि इस घर में उसके साथ अत्याचार हो रहा है और ये फैमिली नहीं चाहती है कि राधा की शादी मोहन से हो और लाइक दोनों की शादी हो रही थी और फिर बीच में से उसे निकाल के फिर दामिनी से शादी करवाई। ऐसा राधा ने तुलसी की हेल्प से स्टोरी बनाकर उन दोनों को बोली है। पहले तो उसने प्यार से कोशिश की शादी रोकने की, लेकिन जब प्यार से बात ना बनी तो देखिए राधा ने पुलिस को बुला लिया है। अगर हमारे बीच प्रेम नहीं होता तो एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेंगे? कि हम चाहते हैं राधा मोहन की शादी हो जाए और उसके लिए सब प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है जो इस बार राधा और तुलसी मिलकर कर रही है दामिनी के खिलाफ। अब राधा ने ये कदम उठाया, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। राधा में आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से कि मोहन के सामने जवाब दे, वो भी पुलिस को बुलाकर। अब ये हिम्मत राधा के अंदर आई नहीं है बल्कि लाई गई है और ये काम किया है तुलसी ने। राधा, अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है, तुम जो कर रही हो ना करती रहो। इन्हीं का आइडिया है, सो लेट्स हर कंटिन्यू। मैं मतलब राधा को मैं तो बस बता रही हूँ कि राधा तुम्हें क्या करना है और वो खुद से ही कर रही है बिकॉज अभी राधा बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। आज राधा ने साम दाम दंड भेद ये सारे हथकंडे अपना लिए हैं और वो आज शादी कर कर ही मानेगी। दामिनी को वो आज इस घर से बाहर निकालेगी और जैसा कि होना चाहिए किसी भी कीमत पर ये शादी तो होने नहीं देगी। पुलिस वाली ने भी राधा का साथ दिया तो वहीं मोहन को बुरा तो बहुत लगा। ये मेरी मर्जी है ना, ये मेरे फैसले हैं, मैं अपने फैसले ले सकता हूँ ना खुद, मेरा अधिकार है या नहीं है। मोहन कभी भी राधा को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस शादी के बाद तो हमेशा ही गुस्से में रहेगा। मोहन की माँ भी राधा को बातें सुना रही है। परिवार के हर सदस्य ने कभी न कभी तुम्हारे साथ कुछ न कुछ गलत जरूर किया होगा जिसका तुमने आज बदला ले लिया। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा। लेकिन अब बता दे मोहन जी, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि गुनगुन भी राधा के साइड है और वैसे भी आप तो ये दूसरी शादी अपनी बेटी गुनगुन के लिए कर रहे हैं ना, फिर गुनगुन की मर्जी तो इसमें शामिल होनी चाहिए। गुनगुन को पूरा हक है अपनी माँ को चुनने का। अपने पापा की वाइफ चूज करने के लिए मैं छोटी हो सकती हूँ, पर अपनी मम्मा को चूज करने के लिए तुम बड़ी हो ना। अब राधा के इस कदम से बहुत नाराज होगा मोहन, शायद उससे रूठ जाए, कभी फिर बात भी ना करे। अब जो भी होगा बाद में ना राधा सब हैंडल कर लेगी। फिलहाल अभी के लिए तो ये शादी नहीं हो सकती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।